अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त लोगों का सबसे अहम सवाल ये है कि शब क़द्र कब है। शब क़द्र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतय्यन करके उम्मत मुहम्मदिया को नहीं बताया कि शब क़द्र फ़लाँ रात है, बल्कि ये मामला यूं ही छोड़ दिया गया, कुछ इशारे बयान कर दिए गए, अलामतें बयान कर दी गईं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब क़द्र को, क़द्र की रात को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। ताक रातें 21 की रात, 23 की, 25 की, 27 की और 29 की रात। ये 5 रातें हैं जिनमें शब क़द्र होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आम तौर से शब क़द्र इन्हीं रातों में आती है। शब क़द्र को तलाश करने का मतलब यह है कि हम इन रातों में इबादतों का एहतमाम करें, इस नीयत से कि हो ना हो शब क़द्र यही रात है। जब हम इस तरह से इन 5 रातों में इबादतों का एहतमाम करेंगे, और ख़ास इबादतें नमाज, कुरान की तिलावत, दुरूद, इस्तिग़फ़ार और दुआ, ये वो 5 इबादतें हैं जो हमें इन रातों में ख़ास एहतमाम करना चाहिए। और इसके अलावा एक माली इबादत सदका, गोया कुल 6 काम हुए। नमाज, कुरान की तिलावत, इस्तिग़फ़ार, दुरूद, दुआ और सदका। ये 6 काम अगर हम इन रातों में करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें लैलतुल क़द्र को पाने वाला बना देगा। रही बात ये कि अल्लाह ने मुतय्यन क्यों नहीं किया, उसकी वजूहात में से एक वजह यह है कि अगर शब क़द्र मुतय्यन होती कि फ़लाँ रात क़द्र की रात है तो लोग उस पर तकिया कर लेते, भरोसा कर लेते। अभी भी अगर बता दिया जाए कि फ़लाँ रात में इबादत करने से इस कदर सवाब मिलता है तो लोग, तमाम के तमाम लोग उस रात में जमा होकर इबादत करते हैं, लेकिन इसके बाद उनकी अगली सुबह की नमाज फ़ज्र भी शायद ज़ाय हो जाती है, या फिर अगर फ़ज्र मिल भी गई तो ज़ुहर का कहना ही क्या। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शब क़द्र को मुतय्यन नहीं फरमाया ताकि मोमिन बंदा, नेक आमाल में रग़बत रखने वाला बंदा ज़्यादा से ज़्यादा रातों में जाग कर अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सके। शब क़द्र को तलाश इस तौर पर किया जाए कि हम इन 5 रातों को इस तरह गुजारें जैसे क़द्र की रात यही है, लैलतुल क़द्र यही है। अगर किसी को लैलतुल क़द्र मिल गई तो इसका मतलब ये कि उसने उस एक रात में इबादत के बदले में 1000 रातों में इबादत करने का सवाब पा लिया। ये किस कदर फजीलत की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़द्र की रात के बारे में पूरी एक सूरह नाजिल फरमाई है। तो मेरी और आपकी कोशिश ये हो कि रमज़ानुल मुबारक के इस अजीम मौके पर हम इस रात को हासिल करने की कोशिश करें, और कोशिश इस तौर पर करें कि हम इन 5 रातों में 21, 23, 25, 27 और 29 की रातों में जाग कर इबादत करने का एहतमाम करें। और ख़ास तौर पर ये 6 काम यानी नमाज, कुरान की तिलावत, इस्तिग़फ़ार, दुरूद, दुआ और सदका, इसका ख़ास एहतमाम हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको शब क़द्र पाने वाला, इसको हासिल करने वाला, इसकी बरकतें समेटने वाला बनाए। अल्लाह की अमान में रहें और इस भाई को अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखें। जब आप मेरे लिए दुआ करेंगे तो एक फ़रिश्ता अल्लाह की तरफ से मुक़र्रर किया जाएगा जो आपके पास कहेगा कि तुम्हें भी वो सब चीज़ें अता की जाएँ जो तूने अपने इस भाई के लिए मांगा है, तो आप मेरे लिए मांगिए। फ़रिश्ता आपके लिए दुआ करेगा और फ़रिश्ते की दुआ अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएंगे। अल्लाह की अमान में रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें।